पहले इस चीज की तवज्जो चाहूंगा कि हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं। शबनम जमनपुरी कहते हैं नाम तो मुज़क्कर, नाम तो मुअन्नस शायद मुज़क्कर है। शबनम जमनपुरी कहते हैं हुसैन यूं ही नहीं, नाम मुअन्नस है शायद मुज़क्कर। शबनम जबलपुरी कहते हैं हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं। ज़माना सोया था उसको जगा के सोए हैं। ज़माना सोया था उसको जगा के सोए हैं। और बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर। ज़मीन में आशीर्वाद अल्लाह दिखा दे। सुभान अल्लाह, तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और शायर कहता है क्या खूबी रब ने उस रूती अनवर पे रख दिया, क्या खूबी रब ने उस रूते अनवर पे रख दिया। आलम का हुस्न रूए मुनव्वर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूए मुनव्वर पे रख दिया। अबू जहल सोच में हैरत में पड़ गया, अबू जहल सोच में हैरत में पड़ गया जब फैसला रसूल ने कंकर पर दिया। जब फैसला रसूल ने कंकर पर दिया इस्लाम की बकाओ तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते, इस्लाम की बकाओ तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते सर फातिमा के लाल ने खंजर कर दिया। और हम आसियों की शफाअत का मामला देखिए, हम आसियों की शफाअत का मामला अच्छा हुआ कि अच्छा हुआ कि शाफ़े महशर कर दिया। आइए सबसे पहले मालिक रकाबे उमम सफ़वत आदमिया प्रतिमाए दौरे ज़मा सरापा खैर व बरकत बाताए राही मालिक जन्नत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत काबे के बलू तुजा तैयबा के शमशी दुहा सारी कायनात का दाओ मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आगे से लेकर पीछे तक, पीछे से लेकर आगे तक, लेफ्ट से लेकर राइट तक, राइट से लेकर लेफ्ट तक सब लोग गुलामाना खादिमाना ईमानदाराना अंदाज में झूम झूम कर रोज़े पाक नज़रात से पढ़े आवाज़ बुलंद अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात आप घबराए नहीं, मैं आपके माबैन कुछ देर के लिए हाजिर आया। अभी आप देख रहे थे मेंबर रसूल से बहुत सारे उलमाए किराम और शोराए किराम यहाँ भी मौजूद थे और मेंबर रसूल पर देख रहे हैं कि जनाब मोहतरम शायर अहले सुन्नत हाफिज सादिक साहब किबला ने अभी नबी की नात पढ़ी। ये नबी की नात पढ़ना और ये लिखना कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला के जमाने से चला आ रहा है। न जाने कितने लोग लिखने वाले आए और कितने लोग चले गए। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, अनीस ने भी लिखा है, गालिब ने भी लिखा है, इकबाल ने भी लिखा है, मोमिन ने भी लिखा है, खाकानी ने भी लिखा है। बहुत सारे लिखने वाले लोग आए, लिखकर चले गए, लेकिन किसी लिखने वाले के सामने लैला मजनू की कहानी होती है, किसी लिखने वाले के सामने इश्क़ मजाजी का पेवर होता है, किसी लिखने वाले के सामने कैसो फरहाद के वाक़यात होते हैं, तो किसी लिखने वाले के सामने लैला के बाल होते हैं। लेकिन आज मैं ऐसे लिखने वाले की बात करना चाहता हूँ जो कि इश्क़ रिसालत का ताजमहल है, जो कि इश्क़ नबूवत का कुतुब मीनार है, जो इश्क़ बिलाली का मजहर है, जो अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत की तफसीर है, जो उमर फारूक आज़म की अदालत की
तनवीर है, जो उस्मान गनी की फकाहत है, जो मौला अली की शिजाअत है, जो इमाम आज़म की दुर्दत तबाह है, जो इमाम अहमद इब्न हंबल की इस्तिकामत है। आप कहेंगे वो कौन सी जात है? मैं कहूँगा वो कोई और जात नहीं है जिसे दुनिया कंजुल करामत के नाम से जानती है, जिसे दुनिया कंजुल इस्तिकामत के नाम से जानती है, जिसे दुनिया गौरा से पहले हकीकतों मारफत के नाम से जानती है, जिसे दुनिया शहीदाए शरीयत और तरीक़त के नाम से जानती है, जिसे दुनिया मादने फसाहत और बलागत के नाम से जानती है, जिसे दुनिया टोपीली हदायत के बख्शिश के नाम से जानती है। आप कहेंगे वो किसकी जात है? मैं कहूँगा वो कोई और नहीं, वो संतों के पेशवा, संतों के इमाम आला हजरत की जात है। जब आला हजरत सरकार कदम उठाते हैं तो आला हजरत के सामने लैला मजनू की कहानी नहीं होती है, इसलिए मजाजी का पेवर नहीं होता है, कैसो फरहान के वाक़यात नहीं होते हैं, लैला के बाल नहीं होते हैं। आप कहेंगे आला हजरत सरकार कदम उठाते हैं तो उनके सामने क्या होता है? आला हजरत सरकार कदम उठाते हैं तो आला हजरत के सामने चेहरा रसूल होता है, आला हजरत सामने नबी की पेशानी है, आला हजरत कलम है, सामने नबी की हथेली है, आला हजरत कलम है, सामने नबी का चेहरा है, आला हजरत कलम है, सामने नबी के जुल्फ़े मुअव्वल है, आला हजरत कलम है, सामने नबी का सीना है, आला हजरत कलम है, सामने नबी की हथेली है, आला हजरत कलम है, सामने एड़ी अंधार है, आला हजरत कलम है, सामने नबी की मक्की जिंदगी है, आला हजरत कलम है, सामने नबी की मक्की जिंदगी है, आला हजरत कलम है, सामने नबी की शफाअत है, आला हजरत कलम है, सामने नबी की इमामत है, आला हजरत कलम है, सामने इन्ना पैदा कल कौसर है, आला हजरत कलम है, सामने अजात मिनल्लाहि नूरुन व किताबुल मुबीन है, आला हजरत कलम है, सामने सुब्हानल्लज़ी अस्मा है, आला हजरत कलम है, अजात मुहाजिर रबीब है, आला हजरत कलम है, सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह है, आला हजरत कलम है, आला हजरत कलम है, सामने वल्लज़ीना मअहू अश्शिद्दाउल कुफ़ार है, आला हजरत कलम उठाते हैं तो बयान करते हैं नबी आए तो मिलाद है, नबी जाए तो मिराज है। मसलके आला हजरत फैज़ान मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत हज़रत मौलाना जनाब मुदस्सिर रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत सरकार फरमाते हैं नबी आए तो मिलाद है, नबी जाए तो मिराज है, और हम भी मिलाद वाले हैं और आप भी मिलाद वाले हैं, ये 18,000 नबी मिलाद वाले। ये बताओ अब मैं यहाँ उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं ये बोलना चाहता हूँ पूरे जिम्मेदारी के साथ, इसलिए कि जिसके नबी से चिर हो और जिसके नबी की मिलाद से चिर हो तो ये आज दुनिया, ये 18,000 मिलाद वाले, ये जमीन मिलाद वाली, ये आसमान मिलाद वाला, तो उनको चाहिए कि ये जमीन भी छोड़ दे, ये आसमान भी छोड़ दे। नहीं बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए, बहुत अच्छा, ठीक है, बोलिए। सुने अब जिसको चिढ़ हो नबी की मिलाद से, उसे चाहिए ये जमीन भी मिलाद वाली, आसमान भी मिलाद वाला, तो चाहिए जमीन भी छोड़ दे। जो जमीन छोड़ देगा चलेगा कहाँ वो? अगर ऐसे लोग मिले, अगर वो बकवास करे, बकवास करने वाले लोग बकवास कर रहे होंगे और बोल रहे होंगे ये हुजूर की महफिल सजाए है, उसे ये कह देना ये हुजूर की महफिल नहीं है, बल्कि तुम्हारी हुजूर की महफिल हो सकती है, बल्कि हम सुनने का ये अकीदा है जहां अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है। ये हदीस पाक में आया है कि वो जगह जहां अल्लाह रसूल
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। सोचे आप, हम भी हैं, आप भी हैं। जिसको चिढ़ हो चिढ़ने दो, क्या करोगे? कुछ नहीं। तुम्हारी किस्मत में यही है, चिढ़ना है, और हमारी किस्मत में सुनियों की मुकद्दर में मिलाद की महफिल है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन आज लोग, मैंने सुना लोग कह रहे थे महफिल पाक की है, क्या फायदा, ये है वो है, बहुत सारी बात कर मैं रहा हूं, और मैं इकराम कर रहे हैं, किलावारी के लोग कर रहे हैं, कमेटी वालों ने इस महफिल पाक को सजाया बसाया, करने वाले ये हैं। तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अल्लाह ने इनको तौफीक दी है, तो ये लोग अभी की मिलाद सजा रहे हैं। अल्लाह ने तुम्हें महफिल पाक से तुम्हें महरूम कर दिया है। तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। अगर तुम्हारी किस्मत होती चले आते, चले आते, बकवास नहीं करते, बकवास नहीं करते, चले आते। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, या उलमाए किराम से पूछे तो ये कहेंगे, ये मैं आज की महफिल से और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, जो लोग हराम हराम की रट लगाते हैं, मैं ये कहूंगा ये महफिल पाक सबके लिए नहीं है, बल्कि ये महफिल पाक तो हलालियों के लिए है। ये महफिल पाक हलालियों के लिए है। अब मैं सब जुमले नहीं इस्तेमाल करूंगा, अब समझ लिया। जो हलाली होगा महफिल पाक को समझेगा, उसकी अजमत को समझेगा, उसकी अजमत को समझेगा। और मैं बता दूं आपको कि जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। आज हमने अगर किसी मुसलमान दीन के नाम से अगर किसी चीज का एहतमाम किया, तब ज़वाली निशान, एतराज़ात पे एतराज़ात शुरू कर दिए। ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जरा ये बताओ, तुम ये कह रहे ये कहाँ है, ये कहाँ है, तुम ही दिखा दो ये कहाँ शिर्क व बिदअत है। तुम दिखा दो, दिखा ही नहीं सकते। नानी मर जाएगी, नानी दिखाने में, समझे? जो मैंने कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह फरमाता है इस आयत करीमा के अंदर, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। यहाँ ईमान वालों को मुखातिब करके फरमाया है, ईमान वालों अल्लाह से डरो। अब जरा सोचे, अल्लाह ने इस आयत करीमा में ईमान वालों को मुखातिब करके फरमाया है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं, हज कर रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं। लेकिन जरा ये बताओ, सच्चों के साथ होने का हुक्म क्यों दे रहा है कुरान? कि सच्चों के साथ होने का हुक्म क्यों दे रहा है? तो आओ मैं बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने सच्चों के साथ हमें होने का हुक्म क्यों दिया है। कि एक मैंने अपनी हथेली पे मैंने एक कागज के टुकड़े को रखा है, और रखने के बाद आज लोग बकवास करने वाले लोग बकवास करते हैं, आखिर सच्चा है कौन? तो आओ कुरान के बारगाह में रीज़ा पेश करते हैं। ये कुरान जरा ये बता सच्चा कौन है? तो कुरान ऐलान कर रहा है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। नबी ये सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शुहदा सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं। और सालिहीन से मुराद क्या है? उलमाए किराम की मौजूदगी है। उलमाए किराम से पूछे, सालिहीन से मुराद औलियाए किराम है, सालिहीन से मुराद
औलियाए किराम हैं। अब कुरान कह रहा है इनके साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ। अब जब औलियाए किराम के साथ होंगे में मिलेगा क्या? आखिरकार सच्चों के साथ क्यों हो जाए? तो अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि मैंने अपने हथेली के ऊपर मैंने कागज के टुकड़े को रखा है और रखने के बाद मैंने रख दिया। अब ये हवा चल रही है, ऊपर से ये हवा चल रही है, कागज को उड़ा ले जा रही है। दक्षिण से हवा चलेगी, कागज को उड़ा ले जाएगी। उत्तर से हवा चलेगी, कागज को उड़ा ले जाएगी। पश्चिम से हवा चलेगी, वो कागज को उड़ा ले जाएगी। चारों जानिब से हवा चलेगी, कागज को उड़ा ले जाएगी। अब कोई जरूरी नहीं है ये कागज को ले जाकर कहाँ पे छोड़े, इसलिए कि हवा के कांधे पर है, हवा के दोष पर है। ये कहाँ पे ले जाकर छोड़े? बोगलागढ़ में ले जाकर छोड़े, या लाभा में ले जाकर छोड़े, या तो कटिहार में ले जाकर छोड़े, या पूर्णिया ले जाकर छोड़े, कोई पता नहीं है ये कागज कहाँ को, ये कागज को कहाँ ले जाकर छोड़े। लेकिन जैसे ही मैंने इस कागज के ऊपर, इस कागज के सीने पे मैंने एक पत्थर के टुकड़े को रख दिया है और रखने के बाद मैंने देखा अब वही कागज है, कागज के ऊपर पत्थर के टुकड़े को रख दिया है। पूरब से हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जा रही है। दक्षिण से हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जा रही है। पश्चिम से हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जा रही है। बिना तफसील चारों जानिब से हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जा रही है। मुझे समझ लो मुसलमानों, ये ईमान तुम्हारा एक कोरे कागज की तरह से है। जब तक इसके ऊपर किसी बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत का पत्थर नहीं रख लोगे तो आज वहाबियत की हवा चल रही है, नादियत की हवा चल रही है, कादिरियत की हवा चल रही है, नजरियत की हवा चल रही है, वहाबियत की हवा चल रही है। जब बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत के पत्थर को अपने सीने में रख लोगे, ईमान के ऊपर रख लोगे तो वहाबियत की हवा चलेगी, ऊपर से गुजर जाएगी। नजरियत की हवा चलेगी, ऊपर से गुजर जाएगी। नादियत की हवा चलेगी, ऊपर से गुजर जाएगी। कादिरियत की हवा चलेगी, ऊपर से गुजर जाएगी। और ये सुन्नी मुसलमान रज़ा का गुलाम दुनिया में घूमता रहेगा और दुनिया को ये दास देता रहेगा कि हाशिरा जाएंगे हम पैदाइश मौला के लोग पिछले 5 दशक के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मैंने कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। आपसे मैं पूछूंगा, बताओ सबसे बड़ा सच्चा कौन है? तो आप अपने गांव के इमाम साहब को हजरत ये सच्ची है। मैं आपसे पूछूंगा इनसे बड़ा कोई सच्चा बताओ, तो नाज़िम इजलास साहब को लाकर पेश कर देंगे या मुफ्ती साहब के बुला को लाकर पेश कर देंगे। ये सबसे बड़े सच्चे हैं। फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, इनसे बड़ा कोई सच्चा लाओ, तो आप जो लावा मदरसे से आए हैं लाकर पेश कर देंगे आप। हजरत ये सच्चे, मगर इनसे बड़ा कोई सच्चा लाओ। अब हजरत मेरे इख्तियार में नहीं, मेरे इख्तियार में नहीं है, तो आओ। फिर मैं आपसे कहूंगा, और इससे बड़ा कोई सच्चा? हमारे हुजूर इनसे बड़ा कोई सच्चा? तो कहेंगे हजरत मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन आप कुरान से पूछते हैं, कुरान जरा ये बता सबसे बड़ा सच्चा है कौन? तो कुरान कहता है सबसे बड़ा सच्चा कौन? अल्लाह। बोले कौन? अल्लाह। सबसे बड़ा झूठा कौन? सवाल ये भी उठता है, जब सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह है तो सबसे बड़ा झूठा कौन? तो कुरान कह रहा है, कुरान वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, जो अल्लाह को झूठा कहे सबसे बड़ा झूठा वो है। आपका सवाल होगा, मेंबर रसूल उलमाए किराम बैठे हैं, आपका सवाल होगा मुदस्सिर रज़ा वाहिदी, जरा ये बताइए इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा भी है, कोई ऐसी जमात भी है जो अल्लाह को झूठा कहते हैं? मैं कहूँगा हाँ, एक जमात है, वहाबियत की जमात है, कादिरियत की जमात है, नजदी जमात है, जो कहते हैं अल्लाह झूठ बोल चुका है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन से बोले माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ तक कि अपनी किताब में लिखा अल्लाह झूठ बोल चुका है, उनकी मैं दलील छुपाऊंगा नहीं, बल्कि वो दलील करीमा को बनाते हैं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर।
इस आयत करीमा को दलील बनाते इनके मकरो फरेब में बताना ये ईमान के डाकू है, ईमान के डाकू। आज के जमाने में एक बीमारी चली हजरत, कोरोना वायरस। कौन सी बीमारी चली है? कोरोना वायरस। और मैं ये कहूंगा ये कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है कि आप दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर ये कह रहे हैं इस बीमारी से बचो, इस बीमारी से बचो, इसलिए कि ये बीमारी अगर तुम्हें लग गई तो जान का खतरा है। और मैं ये कहूंगा वहाबियत की बीमारी से बचो, अगर ये बीमारी लग गई तो ईमान ईमान का खतरा है। ये बीमारी लग गई तो बस न यहाँ न वहां, समझे? उनकी बहका में ना आना। लोग ये कहते हैं वो अरबी बोलते हैं, अरबी अरबी बोलना अगर ईमान की दलील होती। कुछ लोग गए जाने के बाद नए नए सीख के आ गए किरदूना जमालून फरसुन, अगर अरबी बोलना ईमान होता तो समझ के आ गए। और गांव में आके बोल दिए इन लोगों के बीच, अरे वो हजरत वो अरबी बोलता। अगर अरबी बोलना ईमान की दलील है तो बताओ अबू जहल क्या बोलता था, अबू लहब क्या बोलता था, उतबा शेबा क्या बोलते थे, कुफाराने मक्का क्या बोलते थे? बताओ तो पता लगा अरबी बोलना ईमान की दलील नहीं है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत को दिलो जान से माना ईमान की दलील है। बात चल रही थी, इनकी दलील छुपाऊंगा नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शै कादिर है। तो झूठ भी एक शै इनका कहना है, वहाबियों नजदियों का, देवबंदियों का, कि झूठ भी एक शै अल्लाह उस पर कादिर है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अब एक जगह दिल्ली में जलसा हो रहा था, दिल्ली में जलसा हो रहा था। एक वहाबी मुल्ला खड़ा हुआ, इस आयत करीमा को उन्होंने सुखन बनाया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और उन्होंने सुखन बनाने के बाद कहने लगा अल्लाह हर शय पे कादिर है। तो झूठ भी एक शय है, अल्लाह उसमें कादिर है। लेकिन उसी मजमे में एक सुन्नी बैठा हुआ था, एक सुन्नी बैठा हुआ था। वो सुन्नी पढ़ा तो नहीं था, लेकिन उलमा की महफिल में बैठ कर कढ़ा हुआ था। पढ़ा हुआ नहीं था, गढ़ा हुआ था। उलमा की महफिल में बैठ वो सुनता रहा। वो जलाल में उठा, उठने के बाद आया, आने के बाद उसने तकरीर खत्म किया। कहा हजरत मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। कहा ठीक है, इसके दावत मंजूर है। कहा कल आप आ जाइएगा। कहा फिर चलने लगे तो कहा हजरत जरा ये बताइए आप क्या खाते हैं? कहा मैं सब कुछ खाता हूँ। क्या कहा उसने? मैं सब कुछ खाता हूँ। अब जब दावत टाइम करीब आया, गए अपने चेले चपाटे को लेकर, दूध भंडार को लेकर पहुंचे। पहुंचने के बाद साहिबे खाना ने जब खाने का इंतजाम का दस्तरखान बिछाया, पहुंचने के बाद जो उनके चेले थे सब बैठ गए एक लाइन से। सबके सामने बेहतरीन खाना, किसी के सामने कोरमा, किसी के सामने बिरयानी, किसी के सामने शिरमाल, किसी के सामने तंदूरी, किसी के सामने चिकन, किसी के सामने कोरमा, किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ दिया। देने के बाद जो मेन जो तकरीर कर रहा था, एक तश्त में बेहतरीन तरह से सजाकर उसके ऊपर एक कपड़ा डालकर, पोशाक डालकर उसको लेकर आया। लेने के बाद, लाने के बाद उसको दे दिया। और दिया देने के बाद जब उसने खोल कर देखा तो उसमें क्या था? गोबर। क्या था? गोबर था उसमें। अब वो किसे आ गया? कहने लगा बेवकूफ हो, नालायक हो, बदतमीज हो, मुझे घर में बोला कर मेरी बेइज्जती कर दी। जरा ये बताओ ये तुम्हारी क्या हिमाकत है? तो सुन्नी था, सुन्नी पक्का सुन्नी था। आला हज़रत का
दिन का वफादार था। उसने कहा हजरत आप ही तो कह रहे थे मैं सब कुछ खाता हूँ, तो सब कुछ में गोबर भी है, सब कुछ में बिरयानी भी है, सब कुछ में शीरवान भी है, सब कुछ में सब कुछ है, सब कुछ में बिरयानी भी है, सब कुछ में तंदूरी भी है, सब कुछ में चिकन भी है, सब कुछ में तंदूरी भी है, सब कुछ में तो सब कुछ है और सब कुछ में गोबर भी है, इसलिए मैंने गोबर को दिया है। तो सुनो, स्वामी ने कहा था जो खाने के लायक है वो मैंने कहा था, जो खाने के लायक है। तो वो सुन्नी ने कहा फौरन उसके गिरबान को पकड़ लिया। अरे बेवकूफ, अकल का अंधा, दिमाग का कोड़ी, जिस आयत करीमा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पे कादिर है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के शान के लायक जो कुछ है अल्लाह उस पे कादिर है। तो इनके बहकावे में ना आए, समझे? ये ईमान के लुटेरे डाकू हैं। आला हज़रत ने फरमाया था सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, समझे? सोने वाले जागते रहिए चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ या चार या चोर या बराबर, समझे? ये आंख से काजल साफ का पता भी नहीं लगता। ऐसे चोर हैं, ऐसे चोर, इनसे बचें, इनसे बचें। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि इनके फितने में ना आए, और इनके फितने में आ जाएंगे तो याद रखो तुम्हारी दुनिया भी बेकार हो जाएगी और आखिरत भी। तुम यहाँ भी ज़लील ख़ार हो जाओगे, वहां भी ज़लील ख़ार हो जाओगे। हमें जरूरत इस बात की कि हम लोग बुजुर्गाने दीन के वफादार बने और बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पे चले। जब बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पे चलेंगे तो कसम खुदा की मुसलमानों दुनिया के अंदर तो घूमते रहोगे। आज क्या वजह है कि आज हम हर जगह ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं, आज हर जगह मारे जा रहे हैं। आज अखबार का मुताला करे तो पता लगेगा फला जगह मुसलमानों के मकान को घूम दिया गया, फला जगह मुसलमानों के मकान को तोड़ दिया गया, फला जगह मुसलमान ज़लीलो ख़ार हो गया। आज क्या वजह है कि हर जगह मारे हम जा रहे हैं, हर जगह सताए हम जा रहे हैं, हर जगह ज़लीलो ख़ार हम आ रहे हैं। क्या वजह है? इसलिए कि हमने शरीयत मुस्तफा पे अमल करना छोड़ दिया है, हमने तरीक़त मुस्तफा को भुला दिया है, इसलिए ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं, इसलिए हम मारे जा रहे हैं। अगर आज भी हमने शरीयत मुस्तफा को सीने से लगा लिया तो कसम खुदा की मुसलमानों, अगर ऐसे आलम में आपका इस्तेमाल हो गया तो समाज के अंदर से जो आपके जनाजे को लेकर लोग आएंगे तो लोग मिलकर कहेंगे देखो ये नबी का गुलाम जा रहा है, देखो नबी का आशिक जा रहा है, देखो नबी का दीवाना जा रहा है, देखो नबी का मस्ताना जा रहा है, देखो नबी का मानने वाला जा रहा है। ऐसे आलम में जब आपके जनाजे को लेकर कब्रिस्तान जाएंगे तो सब देखकर कहेंगे देखो नबी का दीवाना जा रहा है, लेकिन मैदान हश्र में हर एक फरिश्ता देखकर कहेगा देखो जन्नत का हकदार आ रहा है, जन्नत का हकदार। लेकिन कब बनेंगे जन्नत के हकदार आप? कब बनेंगे? जब अपने आप को सुधारेंगे। सुधार नहीं सकते अपने आप को। अल्लाह कुरान में फरमाता है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ये लोगों गुनाह तुम की, ये लोगों गुनाह तुम ना किया कर, गुनाह तुम करते हो तकलीफ मेरे रसूल, गुनाह तुम करते हो तकलीफ मेरे रसूल को होती है। और बताओ मुसलमानों आज तुम क्या कर रहे हो? नमाज छोड़ जो तमाम इबादतों में सबसे अफजल है। अगर आज किसी को नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए क्या करें? जब तैयार नहीं है। बताओ मुसलमानों तुमने नमाज को तर्क कर दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, उस नमाज को तुमने तर्क कर दिया। अब बताओ तो तुमने नमाज को तर्क कर दिया का मेरे रसूल को तकलीफ नहीं दी? मेरे रसूल को तुमने तकलीफ नहीं दी? क्या तुम रसूल को तकलीफ देकर जन्नत लेना चाहते हो? क्या तुम्हें जन्नत मिलेगी? क्या कभी तुमने तन्हाई के आलम में सोचा है कि नबी को तकलीफ देकर जन्नत लेना चाहते हो? नहीं मुसलमानों, सबसे पहले अपने नबी को मना लो। जब अल्लाह
आज हम आज हम आपकी नाशुक्रिया अदा करते हैं हर मामले में, लेकिन जरा सोचिए वो मेरा रब जो हमें सब कुछ, अगर मेरा अल्लाह चाहता तो जो हम रब की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह अगर चाहता तो आसमान से पत्थरों की बारिश मार देता, तो हम कहां जाते? लेकिन इसके बावजूद भी हम रब की नाफरमानी करते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी अल्लाह हमें रिस्क से नवाज रहा है। इसके बावजूद भी अल्लाह हमें इज्जत व वक़ार से नवाज रहा है। तो जरा बताओ मुसलमानों, अगर तुम रब की इसी तरह नाफरमानी करते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जो हाल सीरिया का हुआ था, जो हाल बर्मा का हुआ था, जो हाल इराक का हुआ था, कहीं वो हाल मेरा ना हो जाए, कहीं वो हाल मेरा ना हो जाए। अगर आज ईद बकरीद के दिन देखें आप कि मस्जिद में हम जाते हैं साल में 2 मरतबा नमाज पढ़ने के लिए, हजरत अगर जगह पूर्ण हो गई, जगह नहीं मिली तो हम लोग रोड में बैठ जाते हैं। प्रशासन के लोग हमारा एहतराम करते हैं कि नबी के गुलाम नमाज पढ़ रहे हैं। अगर हमने रास्ते में चटाई को बिछा दिया तो कोई हमें हटाता नहीं है। अगर चाहे वो एसडीएम हो, चाहे कोई भी नेता हो, अगर वो आ रहा है उसी रास्ते से, अगर मुसलमान नमाज पढ़ रहा है तो वो भी अपनी गाड़ी रोककर इंतजार करता है, इंतजार करता है। ये मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, हम कैसे गुजरेंगे यहाँ से, कैसे गुजरेंगे? वो भी एहतराम कर रहे हैं। किस वजह से? इस वजह से तो हमने साल में 2 मरतबा नमाज के लिए मस्जिद में गए, जगह नहीं मिली, रोड पे अल्लाह की इबादत करने के लिए खड़े हो गए, तो कसम खुदा के मुसलमानों, जो एसडीएम और जो मुखिया और जो तमाम लोग जो है बड़े बड़े अदाकार तुम्हारी हिमायत में रब की सजदा अदा करने के लिए वहां पे गए हो, उसकी वजह से तुम्हारा एहतराम कर रहे हैं, वो रुक रहे हैं। अगर आज भी हमने 5 वक्त की नमाज रब की बारगाह में अदा करना शुरू कर दिया तो सारी दुनिया हमारा एहतराम करते हुए नजर आएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सारी दुनिया एहतराम करते हुए नजर आएगी। लेकिन आज हम इससे दूर नजर आएंगे। कब इस्लाम के करीब जाएंगे? कब मजहब इस्लाम को समझेंगे कि मजहब इस्लाम है क्या? मजहब इस्लाम हमें क्या सिखाता है? मजहब इस्लाम हमें क्या दर्श देता है? कब सीखेंगे आप? ऐसे माहौल में सीखेंगे? ऐसे माहौल में कभी सीख नहीं सकते हैं। जो हमारा आपका तरीका है, ये तरीके को बदले, जब तरीके को बदलेंगे तो कसम खुदा की इस दुनिया के अंदर ऐसा इंकलाब आएगा, ऐसा इंकलाब आएगा। आज अगर किसी से कहा जाता है जरा ये बताओ मुसलमान कि समाज के अंदर बुराइयां हैं, तो लोग कहते हैं जरा ये बताओ, क्या बताए हजरत, ये समाज क्या बताए, मुआशरा गंदा हो चुका है, मुआशरा गंदा हो चुका है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मुआशरा कभी गंदा नहीं होता है, मुआशरा कभी खराब नहीं होता है। और खुदा के बारगाह में चलते हैं, अरीजा पेश करते हैं, शेर खुदा जरा ये बताइए मुआशरा की हकीकत क्या है? तो मौलाना कायनात फरमाते हैं मुआशरा की कोई हकीकत नहीं है, हम मुआशरे से नहीं है, बल्कि मुआशरा हमसे है। हम सही है तो मुआशरा सही है, हम सही है तो मुआशरा सही है, हमारा किरदार सही है तो मुआशरा सही है, हमारा तरीका सही है तो मुआशरा सही है, हमारा तमद्दुन सही है तो मुआशरा सही है, हमारा लिबास सही है तो मुआशरा सही है। अगर आज भी हमने मुआशरे के अंदर सुधार पैदा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को सुधारो, अपने घर वालों को सुधारो, तो दुनिया के अंदर एक ऐसा इख्तिलाफ आएगा, दुनिया के लोग देखकर ये मजबूर हो जाएंगे, देखो ये नबी का गुलाम। सुभान अल्लाह।
सही मानों में नबी के गुलाम बन जाओ। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और बिलखुसूस यहाँ जितने लोग हाजिर हैं, हम सबको अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और बिलखुसूस हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तुब इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तुब इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तुब इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफिल पाक जिंदाबाद पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाफिज सद्दाम साहब इनामी मुकाबला का लिस्ट लेकर आए ताकि इनाम तकसीम इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। सब देखते रह गए, दीवाना निकल गया। एक पल में इंडिया से मदीना निकल गया और अबू जहल के माथे से पसीना निकल गया। संगरेजों ने जब कलमा पढ़ना शुरू किया, अबू जहल के माथे से पसीना निकल पड़ा। संगरेजों ने जब कलमा पढ़ना शुरू किया और अब की जुमा से नमाज हम भी पढ़ेंगे, ये कहते कहते सबका जनाजा निकल गया। ये कहते कहते सबका जनाजा निकल गया। मुअज़्ज़ज़ सामने जुड़ा, 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है, आवाज बैठी हुई है। जो भी अशार में आपको सुना रहा हूँ शायद कुछ समझ रहे हैं, ना मुझे बोलने में अच्छा लग रहा है ना आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। फिर भी महफिल के आन बान शान के साथ शाम से लेकर आप तक जुड़े हुए हैं। आप लोग भी बैठे हैं माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके सेहत को सलामत रखे ताकि जब तक ये महफिल कायम रहे आप इसी महफिल में बैठे रहें। शायर फरमाते हैं दरे रसूल पे जाने की कोशिशें। हमारे मुदस्सिर भाई बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तकरीर सुना रहे थे। मैंने कभी सुना नहीं था, आज सुन लिया। ऐसा लग रहा था कि हम लोग बोगलागढ़ की सरजमीन पर नहीं, इलाहाबाद की धरती पर बैठकर जलसा सुन। माशाअल्लाह हो गया एंड द एंड। तो हमारे